हेलो दोस्तों, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में वादा किया था कि मैं डेली आपको एक वीडियो दूंगा, तो कक्षा 10 का जो पहला पाठ है विज्ञान का, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, तो इस चैप्टर में जो पहला कॉन्सेप्ट है हमारा वो है परिवर्तन के बारे में। पहले हम परिवर्तनों के बारे में पढ़ेंगे और परिवर्तन के बारे में ही पढ़ के जो ये रासायनिक अभिक्रिया है ये कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे, क्योंकि जो रासायनिक अभिक्रिया वाला कॉन्सेप्ट है ये डिपेंड होता है हमारे रासायनिक परिवर्तन पर। तो आप किसी भी चीज में पीछे ना रहे, इसकी गारंटी मैंने आपकी ली है। इसीलिए पहला कॉन्सेप्ट जो परिवर्तन का है मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो इसमें से जो बोर्ड परीक्षा में इंपोर्टेंट बनेगा बस उतना ही कंटेंट आपको पढ़ना है और उतना ही करना है, आपको टॉप करना है बोर्ड परीक्षा में। तो जैसे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसमें आप पीछे ना रहे। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन, इसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं बच्चों, केमिकल रिएक्शन एंड समीकरण और इक्वेशन। तो पहले परिवर्तन के बारे में देखें। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। जो जीवन में परिवर्तन होते हैं वो भिन्न भिन्न है, लेकिन अगर हम विज्ञान में परिवर्तन देखें तो वो दो प्रकार के हैं। एक होते हैं भौतिक परिवर्तन और एक होते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या है, पहले आप अपने दिमाग में दो उदाहरण रखें और धीरे धीरे उन उदाहरणों के माध्यम से मैं आपको दोनों परिवर्तनों को पढ़ा दूंगा। एक परिवर्तन आप रखें बर्फ से पानी यानी द्रव। जो बर्फ होती है, बर्फ वो ठोस होती है। हम फ्रिज में पानी को रख देते हैं किसी कटोरे में या किसी बर्तन में तो ठोस बन जाती है, यानी ये बर्फ कैसी है, हमारी ठोस है। लेकिन जब हम इसे बाहर रख देते हैं फ्रिज से तो कुछ देर बाद ये गर्म होकर पिघल जाती है और ये पानी में बदल जाती है, यानी द्रव अवस्था में बदल जाती है। एक उदाहरण आप अपने दिमाग में रखें, कागज का जलना। कागज का जलना, ये दो उदाहरण अपने दिमाग में रखें। दोनों उदाहरणों से मैं आपको क्लियर कर देता हूं। पहले है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में जो मैंने उदाहरण लिखा है वो है बर्फ से पानी बनना यानी पिघलना, और ये जो मैंने उदाहरण लिखा है ये कागज का जलना। तो पहला जो भौतिक परिवर्तन है उसमें आप देखेंगे उसमें क्या क्या होता है, किसी के आकार, किसी के रंग, किसी की अवस्था तथा ताप में ये जो परिवर्तन है अस्थायी रूप से बदलते। ये स्थायी रूप से नहीं बदलते, ये अस्थायी रूप से बदलते हैं। अब इसके उदाहरण से देखना समझना। जैसे बर्फ है, बर्फ से जो हमने गर्म किया तो क्या बन गया, पानी बन गया। और पानी को जब हमने क्या किया, ठंडा किया तो क्या बन गया, बर्फ बन गया। तो यानी ये कैसा है, अस्थायी, यानी कारण हटाने पर जो हमने जिस प्रक्रिया से ये बनाया है उसी प्रक्रिया को उल्टा करके हम पहली प्रक्रिया में वापस जा सकते हैं। यानी इसमें हम जैसा पहला था उसे हम वापस ला सकते हैं। ठीक है, यह है भौतिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन देखें, अस्थायी रूप से बदल जाता है। कागज जल गया, राख बन गई। कागज जल गया, राख बन गई। कोई दुनिया की ताकत है वो राख से कागज दोबारा बना दे? नहीं बन सकता राख से कागज दोबारा। इसलिए ये परिवर्तन कैसे होते हैं बच्चों, स्थायी होते हैं एकदम। अब आपकी समझ में आ गया होगा भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। यानी कि अगर ये जो अस्थायी है, अगर हम उन्हें पुरानी अवस्था में वापस ले आए तो वो तो भौतिक परिवर्तन है। यदि हम पुरानी अवस्था में वापस ना ला सके तो वो कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। दूसरा, इसमें संगठन और भार नहीं बदलता। हमने 100 ग्राम पानी रखा, 100 ग्राम पानी, तो जो बर्फ बनेगी उसे तोड़ के देखो भार में वो भी कितनी होगी, 100 ग्राम। हमने 100 ग्राम बर्फ पिघलाई तो वो पानी बनेगा, वो भी कितना होगा, 100 ग्राम। लेकिन हमने जो 25 ग्राम का कागज जलाया तो जो राख देखोगे वो 25 ग्राम आपको कभी नहीं मिलेगी। यानी इसके भार में परिवर्तन हो गया। यहाँ भार बदला नहीं, लेकिन यहाँ भार और संगठन बदल जाता है। ठीक है। दूसरा, नया पदार्थ नहीं बनता। ये बर्फ, इसकी ठोस अवस्था, ये पानी की ठोस अवस्था ही तो बर्फ है, तो नया क्या बना, कुछ नहीं नया बना। वो बर्फ पिघल गई, दोबारा पानी बन गया। लेकिन इसमें नया पदार्थ बन गया, कागज से क्या बन गई, राख बन गई, नया पदार्थ बन गया। अच्छा, इसके उदाहरण क्या क्या है, गलना। गलना आप जानते ही है, जैसे कि बर्फ का पानी। बाष्पन, बाष्पन जानते हैं आप? बाष्पन का मतलब होता है पानी का भाप में बदलना। पानी का भाप में, जैसे पानी है हमने सूर्य के प्रकाश में रख दिया या हम पानी को गर्म कर रहे हैं गैस पर, उसमें जो भाप बनती है उसको हम क्या कहेंगे, बाष्पन। जमना, पानी का बर्फ में बदलना। पानी का बर्फ में बदलना, इसे कहते हैं जमना। ऊर्ध्वपातन, ये इंपोर्टेंट है, किसी ठोस का सीधे गैस में बदलना। किसी ठोस का
सीधे गैस में बदलना, ये होता है आपका ऊर्ध्वपातन। ये ऊर्ध्वपातन कैसे होता है, किसी ठोस को सीधे गैस में कैसे, पहले भाई ठोस है, बर्फ है, उसे आप गर्म करोगे पर पानी में बदलेगी, पानी गर्म करोगे तो भाप में बदलेगी। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं बच्चों जो ठोस से सीधे कैसे बदलते हैं, गैस में, यानी द्रव अवस्था में नहीं आते। जैसे कपूर को आप जलाते हो तो वो सीधा गैस बनने शुरू हो जाता है, न कि वो पिघलता है। ठीक है, ये होता है ऊर्ध्वपातन। ये सभी प्रक्रियाएं कहते हैं ये भौतिक परिवर्तन है, ये सब कहते हैं भौतिक परिवर्तन है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में एक तो नया पदार्थ बनता है, जो मैंने पहले बता दिया। इसमें उदाहरण क्या है, जलना, जैसे कागज जला दिया, कपड़ा जला दिया, कुछ भी। कागज जलाना तो रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन कागज को मैंने फाड़ दिया, कागज को मोड़ दिया, वो कैसा है, वो भौतिक परिवर्तन है। क्योंकि फाड़ने पर रहेगा तो वो कागज ही, कुछ नया तो बनेगा नहीं। लेकिन अगर वो मैंने जला दिया तो वो नया पदार्थ बन गया। जंग लगना, लोहे पर जंग लग गई तो कुछ नया पदार्थ बना। अब वो जितना लोहा जितने पर जंग लगी वो खराब हो जाएगा, वो हम वापस नहीं ला सकते, कुछ नया बन गया। ये कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। किण्वन आप जानते हैं, किण्वन में क्या होता है, जैसे शराब बनती है, बियर बनती है, ये सभी किण्वन प्रक्रिया द्वारा बनती है। ये आपके सिलेबस में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे दूध से दही बनना, दूध से दही क्या है बताओ भाई, दूध से दही बन सकती है, लेकिन दही से दोबारा दूध नहीं बन सकता, तो कैसा है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है बच्चों, या और जैसे कि अगर किसी का आकार बदल दे, लेकिन आकार ऐसा बदल दे कि उसे परिवर्तन हटा के दोबारा ले आए, तो वो कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। अब आप मुझे बताएंगे, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, आप मुझे बताएंगे वो कौन सा परिवर्तन है, भौतिक है या रासायनिक। ये मोमबत्ती है, ये इसमें इसकी बाती लगी हुई है बीच में। अब ये जो मोमबत्ती जल रही है, अब ये मोम भी पिघल रहा है और बाती भी जल रही है। आप मुझे बताएंगे ये कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है। तो आपकी समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें। मैं ऐसे ही कंसेप्ट डेली डालता रहूंगा। अगर आपके पेपर में आया तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप इन कॉन्सेप्ट को रट लें, याद कर लें, समझ लें, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।